उत्तान पाद है क्या? उत्तान पाद का अर्थ क्या है? उत्तान पाद कोई और नहीं, हम सब का मन ही उत्तान पाद है। और हम सब की दो पत्नियां हैं। कौन कौन? एक शास्त्र की नीति, एक मनमुखी नीति। यहाँ पर जो सुनीति महारानी है वो शास्त्र की नीति है, और जो रुचि महारानी है वो मनमुखी नीति है। अच्छा, लेकिन एक बात बताना, हम बात किसकी मानते हैं? मनमुखी नीति की बात मानते हैं या शास्त्र की नीति की बात मानते हैं? यदि हम कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हैं, सोच लो, हम कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं, हमारे हृदय में से ही दो आवाज आएंगी। एक आवाज आएगी, एक कहेगा ये गलत है, इसको मत करो, इसका त्याग कर दो, ये गलत है। और वहीं से एक आवाज और तुरंत आएगी, अरे कर लो, कौन देख रहा है। जो गलत करने के लिए रोक रहा है, रोक रही है, वो शास्त्र की नीति है, और जो गलत करने की आज्ञा दे रही है वो मनमुखी नीति है। शास्त्र कभी गलत करने की आज्ञा नहीं देता। अब हम बात किसकी मानते हैं? शास्त्र की नीति की तो बात मानते नहीं है, मनमुखी नीति की बात मानते हैं। जो कहती है ना, कर लो, कौन देख रहा है, हम उसी की बात मानते हैं। आज राजा उत्तानपाद ने भी यही किया, सुनीति की बात नहीं मानी, सुरुचि के कहने पर सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति महारानी गर्भवती थी, महल के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी, संतों की सेवा करती, भक्तों की सेवा करती। अपने मन में संकल्प ले लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा इसको यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी, सत्य बनाऊंगी, इसको मन में संकल्प ले लिया। अब जानते हैं बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, सत्य बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को चोर डाकू लुटेरा बना दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जब बालक ने जन्म ले लिया है उसके बाद उसको सिखाना है, उसके बाद उसको संस्कार देना है। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को संस्कार देना प्रारंभ कब से करना होता है? जिस समय यदि आपको पता लग गया कि आपके गर्भ में संतान है, उसी समय से ही उस गर्भस्थ बालक को संस्कार देना प्रारंभ करना चाहिए, गर्भ से। क्योंकि गर्भ में आपने जो सिखा दिया वो सीख कर आएगा बालक। गर्भ में यदि बालक है, आप अच्छे आचरण करोगे, अच्छे विचार जीवन में धारण करोगे, तो उसका असर आपके गर्भस्थ बालक पर पड़ेगा। आप भगवान का नाम स्मरण करोगे, कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे, तो उसका असर भी आपके गर्भस्थ बालक पर पड़ेगा। और यदि गर्भ में आपके बालक है, आप गंदे आचरण करोगे, गंदी बातें को देखोगे, गंदे लोगों की संगति करोगे, गंदे गंदे दृश्य देखोगे, तो उसका पूरा असर आपके गर्भस्थ बालक पर ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि इनका बच्चा तो गर्भ से सीख कर आया है, तो संस्कार बालक को गर्भ में दिए जाते हैं। जब यदि गर्भस्थ बालक है, वहीं आपने उसी समय थोड़ा नियम संयम कर लिया जीवन में, तो आपके बालक के संस्कार बिगड़ेंगे नहीं, आपके बालक के संस्कार सद्मार्ग की ओर जाएंगे। तो विशेष माताओं को ध्यान देना चाहिए कि जब गर्भ में बालक हो
तो उस गर्भस्थ बालक का विशेष ध्यान रख के हमें अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। कहते हैं यदि जिस बालक का आपके घर में जन्म होना है, ध्यान दीजिएगा, बालक का यदि जन्म होना है तो उसके भाग्य में यदि कुछ गलत चीजें भी हैं, और यदि जब बालक वो गर्भ में है तो उस समय उस बालक के माता पिता भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, सत्संग इत्यादि अपने जीवन में करें तो उसका असर उनके बालक के ऊपर होता है, और उसका जो थोड़ा बहुत यदि भाग्य बिगड़ा होना वो सही हो जाता है इन नाम के प्रभाव से। तो बालक को संस्कार गर्भ से दिए जाते हैं, गर्भ के बाहर आके संस्कार नहीं, फिर तो वो सब सीख जाता है। जो आपने गर्भ में जब वो था जैसा आचरण किया है वो बालक सीख चुका है पहले।